महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में कथित रूप से स्वस्तिक का निशान पाए जाने का दावा झूठा साबित होने के बाद भी कई टीवी चैनल व यूट्यूबर्स इस मुद्दे पर गर्मा गर्म मसाला परोस रहे हैं, मानो अजमेर में कोई बहुत बड़ा विवाद हो गया हो। मगर दूसरी ओर अजमेर में पूरी तरह से शांति है, जनजीवन सामान्य है और दरगाह में जियारत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। असल में अजमेर का सांप्रदायिक ताना बाना इतना मजबूत है कि वह यकायक किसी के शगुफा छोड़ने से बिखरने वाला नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पूरी दुनिया में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। जाहिर तौर पर उसमें ख्वाजा साहब की शिक्षाओं की भूमिका है, साथ ही हिंदुओं की उदारता कि वे अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं और अन्य धर्मों के प्रति भी पूरा सम्मान का भाव रखते हैं। यही वजह है कि इस दरगाह में साल भर आने वाले जायरीन में हिंदुओं की तादाद भी काफी है। ऐसे में यह संदेश जाना स्वाभाविक है कि यह मरकज सांप्रदायिक सौहार्द का समंदर है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि जब जब भी देश भर में किसी वजह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा और दंगे हुए, मगर अजमेर शांत ही बना रहा। यहाँ तक कि जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया तब पूरे देश में उत्पात हुआ, मगर अजमेर अछूता रहा। असल में सुकून की बड़ी वजह है सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का हित साधन। उर्स मेले में आने वाले लाखों जायरीन यहाँ के अर्थतंत्र की धूरी हैं। मेला ही क्यों, अब तो साल भर यहाँ जायरीन का तांता लगा रहता है। भरपूर खरीदारी के कारण आम दुकानदार की अच्छी कमाई होती है। सैकड़ों होटलों का साल भर का खर्चा अकेले उर्स मेले के दौरान निकल जाता है। छोटी छोटी मजदूरी करने वाले भी इस दौरान खूब कमाते हैं। रहा सवाल खादिमों का, तो वे सूफी मत को मानने वाले होने के कारण उदार प्रवृत्ति के हैं, साथ ही उनकी आजीविका ही जायरीन पर टिकी हुई है। हालांकि अब खादिम भी अन्य व्यवसाय करने लगे हैं, फिर भी उनकी मुख्य आजीविका का जरिया खिदमत से होने वाली अच्छी आय ही है। स्वाभाविक रूप से जब वे दिल खोलकर खर्च करते हैं तो उसका लाभ आम दुकानदार को होता है। दरगाह शरीफ में लाखों रुपए का गुलाब चढ़ता है, जिसकी खेती पुष्कर में अधिसंख्य हिंदू करते हैं। चूंकि पुष्कर मेले के दौरान जायरीन की आवक बढ़ जाती है, इस कारण उन दिनों के लिए दरगाह की बड़ी देख का ठेका अलग से होता है। समझा जा सकता है कि जिस शहर में जायरीन या पर्यटक कह लीजिए के आगमन से अर्थ चक्र घूमता हो, वहाँ स्वाभाविक रूप से सभी का हित इसमें जुड़ा हुआ है कि यहाँ शांति कायम रहे। यहाँ शांति रहेगी तो बाहर से आने वाला भी बेखौफ आएगा। इसका हर वर्ग को ख्याल रहता है। जब भी कोई छुटपुट घटना होती है तो सभी की कोशिश रहती है कि विवाद जल्द निपटा लिया जाए। इन सब के बावजूद अजमेर को सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील माना जाता है। उसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर का आतंकवाद। इसी कारण दरगाह की अतिरिक्त सुरक्षा की जाती है। उससे आभास ये होता है कि यहाँ खतरा है, मगर सच्चाई ये है कि अजमेर का नागरिक आमतौर पर शांति पसंद है, वह किसी उद्वेग में नहीं बहता। बहरहाल चाहे जिस वजह से अजमेर सुकून भरी जगह हो, मगर इसी वजह से यह सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बना हुआ है। इस मसले पर सुनिए अंजुमन सैयद जादगान के सदर सैयद मोइन सरकार का बयान। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा जो देश है ये सूफी संतों का देश है, और जहाँ तक गरीब नवाज के दरबार को लेकर के ये जो कुछ भी बात फैलाई जा रही है, तो ये दरबार है गरीब नवाज का। ख्वाजा साहब के दरबार में करोड़ों लोगों की आस्था है, बगैर किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग विशेष का नहीं, बल्कि सब एक साथ ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिरी देते हैं। और जहाँ तक गरीब नवाज के दरबार की बात है, तो यहाँ पर
मुसलमान तो आते ही हैं, मुस्लिम तो हाजिरी देते ही हैं, लेकिन मुसलमानों से ज्यादा 60% 70% जो है हिंदू भाई ख्वाजा साहब के दरबार में आते हैं और ख्वाजा साहब के दरबार में उनकी मान्यता है कि ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिरी देने से उनकी तमाम दुख तकलीफें परेशानियां दूर होती हैं। तो ये जो बात उठाई जा रही है, ये ख्वाजा साहब के दरबार पर नहीं उठाई जा रही है, बल्कि उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। ये बात सुनने के बाद में जितने भी लोग जो ख्वाजा साहब से श्रद्धा रखते हैं, अकीदत रखते हैं, तड़प रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, उनकी अकीदतें मजरूह होती हैं, उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचती है। लिहाजा जो भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के वातावरण को पैदा करना चाह रहे हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं जो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं और इस तरह के मुद्दे उठा करके लोगों को वरगलाना चाहते हैं। क्योंकि ख्वाजा साहब का दरबार है, 850 साल से गरीब नवाज का दरबार यहाँ पर कायम है। तब से लेकर के आज तक न सिर्फ अवाम बल्कि हर मौके के ऊपर जब जितने भी शासक रहे हैं, ख्वाजा साहब की जीवन से लेके आज तक की बात कर रहा हूं मैं, सब ने अपने अपने वक्त में आकर के ख्वाजा साहब के दरबार में श्रद्धा के, अकीदत के फूल चादर यहाँ पर पेश किए, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। और आज के इस दौर में भी, यानी हमारे आज़ाद भारत के अंदर भी, जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज जनाब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हर दौर में हर प्रधानमंत्री की चादर यहाँ पर आती है, बदस्तूर आती है। जितने मुख्यमंत्री होते हैं उनकी भी चादरें आती हैं यहाँ पर। वो ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी श्रद्धा के, अकीदत के फूल और चादर पेश करते हैं और मुल्क में अमन, चैन और शांति की दुआएं करते हैं। लिहाजा इस बात का कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, लिहाजा इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ख्वाजा साहब के दरबार में जितने भी लोग हैं सब आते हैं। अगर 800 साल से लेके आज तक अगर कोई चिन्ह यहाँ पर होता या कुछ होता तो कोई तो सवाल उठाता। आज अचानक ऐसी क्या बात हो गई? ख्वाजा साहब का दरबार है, सबके लिए खुला हुआ है और सब यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर आते हैं और कयामत तक आते रहेंगे। लोगों की अकीदतें ऐसी ख्वाजा साहब के दरबार से वाबस्ता हैं और जितने भी श्रद्धालु आते हैं, हम जमीए खुद्दाम ख्वाजा जो ख्वाजा साहब के जीवन से लेकर के आज तक ख्वाजा साहब के दरबार की हम खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं और जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए दुआ करते हैं हम, और हमेशा दुआ करते रहेंगे। इसी तरीके से ये दरबार जिस तरीके से भाईचारा, अमन, चैन का गहवारा है, ये इसी तरीके से रहेगा। इसी सिलसिले में अजमेर के वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रेम आलंकर ने त्वरित आलेख सोशल मीडिया पर शाया किया है। पेश हैं उनकी चंद पंक्तियां। अजमेर सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी है, गंगा जमुनी तहजीब की नगरी है। इस नगरी में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है, तो तीर्थों के गुरु तीर्थराज पुष्कर भी यहीं पर है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भी यहीं विराजते हैं, तो जैन समाज का प्रमुख स्थल नारेली तीर्थ भी है। शब्द भेदी बाण के धुरंधर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की इस नगरी में हिंदू मुस्लिम सहित सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग आपसी भाईचारे व सौहार्द के साथ रहते हैं। यहाँ न कोई हिंदू मुस्लिम का विवाद है और न ही एक दूसरे के धार्मिक स्थलों को लेकर किसी तरह का विवाद कभी खड़ा हुआ। यहाँ हिंदुओं के त्योहार होली, दीपावली, रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, मकर संक्रांति व अन्य मौकों पर मुस्लिम भाई न केवल बधाई व शुभकामना देते हैं, बल्कि हिंदू भाइयों के घर जाकर मिठाई से मिठास भी घोलते हैं। दरगाह के सामने से जब चेटीचंड, रामनवमी व महावीर जयंती पर शोभा यात्रा या जुलूस निकलता है, तो मुस्लिम पूरी आत्मीयता व आदर के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत करते हैं। सिखों के पर्व पर सत श्री अकाल, बोले सो निहाल के साथ उनकी खुशी में शामिल होते हैं, तो ईसाई समुदाय के क्रिसमस पर बधाई देना नहीं भूलते। अजमेर की दरगाह सभी धर्मों और कौमों की आस्था का स्थल है। यहाँ जिस शिद्दत से मुस्लिम भाई जियारत करते हैं, उसी शिद्दत और आदर के साथ मन में आस्था लिए हुए हिंदू भी मजार शरीफ पर मथा टेकते हैं और अकीदत के फूल व चादर पेश करते हैं। यह वह दरगाह है जहाँ सालाना उर्स में देश के प्रधानमंत्री,
और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से चादर पेश की जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब तक जीवित रहे तब तक उनकी तरफ से भी चादर पेश की जाती रही। राजस्थान के राज्यपाल व मुख्यमंत्री ही नहीं, अन्य कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रमुख दलों के मुखियाओं की तरफ से भी चादर पेश की जाती है। तथाकथित संगठन द्वारा अजमेर की दरगाह को लेकर उठाया गया विवाद निहायत बेबुनियाद है। इसे खादिमों की संस्था अंजुमन ने भी सिरे से खारिज कर दिया है। यही नहीं, इस विवाद पर अजमेर वासियों ने किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी या प्रतिक्रिया नहीं करके आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया है। यह तय है कि अजमेर पर ख्वाजा गरीब नवाज और ब्रह्मा जी का साया बना हुआ है, इसलिए अजमेर की सरजमी पर आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाली किसी भी तथाकथित ताकत के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। अजमेर वासियों ने जो सूझबूझ दिखाई है वह पूरे देश के लिए एक मिसाल है और इसके लिए सभी अजमेर वासी धन्यवाद के पात्र हैं।